नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। वो इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर जावेद हसन सर। आप एक जनरल फिजिशियन हो सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है, अयोग्य जो जीवन शैली है, उसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर भी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये बताइए कि अपने क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उस बारे में बताइए आप। डायबिटीज़ के ज़्यादा आते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के ज़्यादा रहते हैं वैसे। और अभी कोविड के बाद में डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कोई बहुत से तो रिपोर्ट लेके आते हैं डायरेक्टली, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं नीचे, हमारे लैब है नीचे, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करा के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सर, ये भी देखा गया है कि अभी देखो काफ़ी लोग जंक फूड का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम उनके बॉडी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। उसमें एक तो क्या है कि NFLD होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। लिवर के अंदर अल्कोहल ज़्यादा जमा हो जाता है, अपना फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उससे आगे जाके स्टीरोहेपेटाइटिस होता है और स्टीरोहेपेटाइटिस होने के बाद में फिर सिरोसिस होता है। उसके बाद लिवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो NFLD दो टाइप के रहते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो अभी देखा गया है कि दोनों भी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज़्यादा रहते हैं, जिनको डायबिटीज़ रहती है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म रहता है, उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ओबेसिटी रहती है, मोटापा रहता है, उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज़्यादा होता है। तो उससे इंडाइजेशन होता है और आगे जाके प्रॉब्लम देता है। फिर सर, ये भी देखा है कि जिनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और ऐसे जो पेशेंट है जो प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो ऐसे लोगों का क्या लक्षण होते हैं और किस तरह का उन्होंने प्रिवेंशंस लेना चाहिए खान पान में, उस बारे में बताइए। ऐसे जो प्री डायबिटिक्स वाले जो रहते हैं उनका ब्लड शुगर जैसे फास्टिंग का 126 से नीचे रहता है, 100 to 126 के बीच में रहता है। और पोस्ट मील जो रहता है उसको IGT बोलते हैं, IFT बोलते हैं फास्टिंग इंटॉलरेंस को। और पोस्ट मील को जो ब्लड शुगर रहता है वो 140 से 199 तक रहता है, उसको IGT बोलते हैं। तो ऐसे केसेस इनएडवर्टेंटली आ जाते हैं, फीवर के लिए आया है या कोई दूसरे कारण से आ रहा है, उसका अपन ने शुगर करवाया तो उसमें निकल जाती है। तो उनको डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद में अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो मेटफॉर्मिन देते हैं और वेट कंट्रोल करना ज़रूरी है। वेट कंट्रोल करे तो IGT रिवर्स भी हो जाती है। फिर नॉर्मली शुगर अवॉइड करना चाहिए, जो चाय के अंदर या चाय में भी शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आलू नहीं खाना चाहिए, चावल खा सकते हैं लेकिन पसा के बनाना चाहिए, उसमें से स्टार्च निकल जाना चाहिए। फ्रूट्स है जो है वो सीताफल नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, चीकू नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए और केला नहीं खाना चाहिए। बाकी के फ्रूट जो है सेब है, मौसम्बी है, संतरा है, पपैया है, खरबूज है, ये सब खा सकते हैं। सर, जिन्हें डायबिटीज है ये देखा गया कि उनके रेटिनोपैथी पे काफी इफेक्ट होता है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर की ये आ जाती, नौबत आ जाती। तो आप ये बताइए किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। देखिए, शुगर ब्लड में रहती है और ब्लड पूरे ऑर्गन्स में फ्लो होता है, तो उसमें जो 5 ऑर्गन्स जो हैं जिनको टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। एक तो पहले ब्रेन है, दूसरा आइज़ है, तीसरा हार्ट है, चौथा किडनीज है, पांचवा पैरों की नसें है। तो किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। और जब तक ऑर्गन्स 80% डैमेज नहीं होते जब तक आपको पता नहीं चलता। क्योंकि जैसे आँख 2 है, जब तक 80% डैमेज नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा। और अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण ही होता है। 15 से 20 साल के बाद में आपको फिर धुंधला धुंधला दिखेगा या बराबर नहीं दिखेगा, या आपको किडनी फंक्शन टेस्ट खराब हो जाएंगे, यहाँ यूरिन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो ये टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं इसको, ये 5 टारगेट ऑर्गन्स है जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं।
और पेशेंट कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन लेकर ही आता है। उसको ये नहीं मालूम रहता है कि उसको शुगर है करके, शुगर इट इज़ अ साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। तो उसको ये नहीं मालूम होता कि उसको शुगर है करके, और वो रहता भी है तो लापरवाही करता है, दवाई नहीं खाता बराबर से, या खाता है तो जितने दिन कंट्रोल हुआ वो कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में फिर दवाइयाँ बंद कर देता है। क्योंकि वो उसको ऐसा दिमाग में ये है कि अगर मैं दवाई ज़्यादा खाते रहूँगा तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी, ये उल्टा सोचता है। या फिर अगर मेरा कंट्रोल तो हो गया है, अब मेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों के कारण ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल में वेट रिडक्शन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। ये करने से ये पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है, डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज। ये आप अगर रेगुलरली किए और खान पान में बराबर रहे, तम्बाकू नहीं खाए, स्मोकिंग नहीं करे, तो उससे इस चीज़ों से डायबिटीज़ जल्दी नहीं आती। कि वैसे इंडिया में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डायबिटीज़ यंग एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और 85% जो रहता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ रहती है, 10 से 15% टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिक रहती है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं खान पान कंट्रोल करने से। और वेट रिडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वेट रिडक्शन है। हमारे यहाँ जैसे क्या है, सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन पूरे होते हैं। इंडोर है 7 बेड का, तो इंडोर फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा 24 आवर्स सर्विस देते हैं, इमरजेंसी 24 आवर्स लेने में आती है। और रेसिडेंस मेरा ऊपर ही है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम जाता नहीं कि दूर से आना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिस्टर रहती है यहाँ 24 घंटे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।